पंजाब के जालंधर में नॉन पॉलिटिकल संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा प्रेस क्लब में पंजाब सरकार लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस लेने और केंद्र सरकार पर ट्रेड एग्रीमेंट एमएसपी के गारंटी कानून और शंभू व खनौरी बॉर्डर पर किसानों पर पर्चे दर्ज करने सहित अन्य मुद्दों को लेकर आज एक प्रेस वार्ता की गई। नॉन पॉलिटिकल एसकेएम के किसान नेता अमरजीत सिंह रड्डा ने बताया कि लैंड पूलिंग पॉलिसी पर सरकार द्वारा कदम पीछे खींच लिए गए हैं। वहीं 7 तारीख को गांव रैया की दाना मंडी में महापंचायत, दिल्ली के जंतर मंतर में 25 तारीख को ट्रेड एग्रीमेंट, एमएसपी की गारंटी कानून और शंभू व खनौरी बॉर्डर पर किसानों पर पर्चे दर्ज करने सहित अन्य मुद्दों को लेकर आज प्रेस वार्ता रखी गई है। किसान नेता ने कहा कि लुधियाना के जोधा गांव में भारी संख्या में किसान एकत्रित हुए थे। उन्होंने कहा कि 7 तारीख को गांव रैया वाले प्रोग्राम सहित अन्य प्रोग्राम को लेकर अब स्थगित कर दिया गया है। गन्ना राशि को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले काफी वर्षों से गन्ने की बकाया राशि नहीं मिल रही। उन्होंने ये भी कहा कि हर साल किसानों को जालंधर के दकोहा फाटक के पास जालंधर दिल्ली नेशनल हाईवे पर धरना लगाकर रोष प्रदर्शन करना पड़ता है। इस मामले को लेकर आने वाले दिनों में नॉन पॉलिटिकल एसकेएम मोर्चा बड़ा संघर्ष करने का ऐलान करेगा। उन्होंने ये भी कहा किसानों की मांगों में खासकर गन्ने की फसल की लड़ाई वह लड़ेंगे। एमएसपी की गारंटी कानून सहित अन्य मुद्दों को लेकर किसान नेता ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से उन्होंने मीडिया के माध्यम से वीडियो में देखा कि एक डॉक्टर द्वारा ये कहा जा रहा है कि किसान जथेबंदी जो है वो बड़े मात्रा में कर्जा माफी, एमएसपी कानून के मुद्दे पर संघर्ष नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि हमारी मांगे यह सब हैं, लेकिन जो किसान जथेबंदी संघर्ष नहीं लड़ना चाहती हैं वह उन पर जबरदस्ती दबाव नहीं बना सकते, लेकिन जो जथेबंदी संघर्ष करना चाहती हैं वह उनके साथ है। देखो, आज की जो प्रेस वार्ता है वो जो पंजाब सरकार द्वारा लैंड पूलिंग पॉलिसी किसानों के ऊपर थोपी गई थी, उसको सरकार ने अपने कदम पीछे लिए उस पर। और जो हमारे 7 तारीख को रैया दाना मंडी में किसान महापंचायत थी, उस पर हमने बात की है। और जो हमारा 25 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के, एमएसपी के गारंटी कानून को लेकर के, और किसानों पर जो शंभू और खनौरी मोर्चे पर जो केस डाले गए थे उनको रद्द करवाने के लिए, बिजली शोध बिल पर जो सरकार ने अपना स्टैंड जो स्पष्ट नहीं किया अभी तक, उस पर आज की प्रेस वार्ता इन मांगों को लेकर थी। तो आगे क्या आपका आगे 26 तारीख को आप रह रहे हो? देखिए, हमारा जो 25 तारीख का प्रोग्राम है दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा रोष प्रदर्शन करने का है। और लैंड पूलिंग पॉलिसी पर जहां पर हमने लुधियाना में जोधा गांव में बड़ी महापंचायत की थी, वहां हमने हजारों लोगों लाखों लोगों का जो एकत्रता हुई थी, उस पर हमने किसानों का, उनको इस जीत पर, किसान को जेडी सरकार है वो उनको पीछे जाने पे उनको हम मुबारकबाद देते हैं। और इसके साथ ही हमारे आगे जो प्रोग्राम है उनको कंटिन्यू करने के लिए जो 7 तारीख रैया दाना मंडी का प्रोग्राम है, उनको हम आगे जो पोस्ट फंड करते हैं, ये आगे की हमारी नीति। अगर बात की जाए तो आपसे पहले जो पॉलिटिकल एसकेएम है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, गन्ने की बकाया राशि को लेकर सरकार को सवाल किया है, कहा है कि अगर गन्ने की राशि नहीं दी जाती है उसको लेकर भी प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार के खिलाफ धरना लगाएंगे। 19 को कहा है कि उन्होंने मंत्री हरपाल चीमा, फाइनेंस मिनिस्टर, उनका घेराव करेंगे। देखिए, बड़ी बदकिस्मती से बोलना पड़ रहा है। गन्ने की फसल का सीजन जो है वो दोबारा आने को है, लेकिन पिछले सीजन का जो बकाया राशि है अभी तक किसानों के खातों में नहीं डाली गई। और सरकार अपने आप को इस पॉलिसी को वापस लेने के वक्त वो बोल रही है कि हम तो किसान हितैषी हैं। ऐसी सरकार जो जिन्होंने किसानों की फसल को खरीद करके उसकी जो चीनी थी उसको बेच भी लिया, अभी तक किसानों के खातों में उसकी राशि नहीं आई। सो इसलिए हम आने वाले दिनों में एसकेएम नॉन पॉलिटिकल जो है बड़ा प्रोग्राम देगा। और किसानों की जो मांगे हैं, जो खास करके गन्ना काश्तकारों की मांग है, उसके ऊपर बड़ी लड़ाई है वो सरकार को देगा। सर, अगर बात की जाए किसानी आंदोलन, जो पहले आंदोलन हुआ था सेंट्रल सरकार के खिलाफ, दिल्ली में मोर्चा लगा दिया गया था, उसके बाद
सरकार ने जो आपकी मांगी थी वो मान ली, पूरी पॉलिसी वापस की थी उन्होंने उस समय भी, लेकिन उसके बाद पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल 2 एसकेएम बन गए। अब दोनों ही प्लेटफॉर्म में अलग-अलग खड़े नजर आते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये बात तो हमने पहले भी कई प्लेटफॉर्म आपके मीडिया के माध्यम से की है। जैसे कि हमने एमएसपी के गारंटी कानून की बात करें, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने की बात करें, पूर्ण तौर पर कर्जा माफी की बात करें पूरे देश के किसानों, वहां पर हमारा खास करके जो कर्जा माफी पर पिछले दिनों आपने एक रिपोर्ट देखी, वहां पर एक हमारे बहुत ही सत्कारजोग डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि एक बड़ी जथेबंदी वो कर्जा माफी पर लड़ना नहीं चाहती, एमएसपी के गारंटी कानून पर लड़ना नहीं चाहती। और जो लोग नहीं लड़ना चाहते जिस मांगों पर, हमारी मांगे तो ये हैं कि एमएसपी का गारंटी कानून चाहिए, हमारी मांगे हैं कि जो कर्जा माफी चाहिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवाने की हमारी लड़ाई है। ये जो जथेबंदी लड़ना नहीं चाहती उसको हम जबरदस्ती तो साथ बिठाने से रहे। अगर जो किसान जथेबंदियां लड़ना चाहती हैं उनके साथ हम आज भी एकजुट होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें इस पर लड़ाई बड़ी देनी होगी। लेकिन गुट क्यों दो बन गए? क्या वजह रही? एसकेएम पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल फिर एक प्लेटफॉर्म पे खड़े क्यों नहीं नजर आए? जब आपके नॉन पॉलिटिकल द्वारा धरना लगाया गया था तो उस समय पंजाब सरकार ने आपका धरना छुड़वा दिया, उस समय क्यों नहीं? देखिए, हमने आपसे पहले भी विनती की है कि हमारी जो मांगे हैं, जो मेन मांगे हैं, जिस सेंटर की सरकार से हैं, अगर उन पे मतभेद सुनिए ना, उन पे हमारी कुछ बातों पर मतभेद रहेगा, कोई जथेबंदी नहीं लड़ना चाहेगी, तो उस पे हम एकजुट एक प्लेटफॉर्म पे कैसे आएंगे? हमारा आज आपके माध्यम से फिर दोबारा हम पूरे देश की किसान जथेबंदियों को बेनती करना चाहते हैं, जो किसानों के लिए हतैषी है, जो कर्जे माफी के लिए लड़ना चाहता है, उनको सभी को हम सदा आपकी माध्यम से भेजना चाहते हैं। लेकिन फिर दो जथेबंदियां क्यों? विचारों का जब हम एक मांग पर, कहीं ना कहीं एक तरफ पेशा सरकार को झुकाया, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार ने किसानों में दो फर्क कर दिया। देखिए, किसानों की जो मांगे हैं उस पर हमें एकजुट तो होना पड़ेगा ना। सरकार की, अगर सरकार चाहती है इन जो मांगे किसानों के लिए अच्छा भविष्य तय करें, किसानों की फसल का सही मूल्य दे, उस पर जो किसान जथेबंदी नहीं लड़ना चाहती तो उस पे हम उसको जबरदस्ती कैसे लेके आएंगे? हाँ, जो लड़ना चाहते हैं, जो अगर एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के साथ, जहाँ एसकेएम के साथ, जहाँ किसान मजदूर मोर्चा के साथ जो इन मांगों पर लड़ना चाहते हैं, उनके साथ हम बैठने के लिए तैयार।